अस्सलाम वालेकुम। अजीज तलबा, दुआ पढ़ लीजिए। रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज तलबा, आज आपकी एक परेशानी का हल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और वो परेशानी आपकी ये है कि इम्तिहान में ज्यादा नंबर कैसे हासिल करें। तो आज हम ये देखेंगे कि इस परेशानी को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। तो तलबा और तलबात को ये मालूम होना चाहिए कि वो किस तरह मेहनत में इम्तिहान में अच्छे नंबर लें। वो कौन सा तरीका, हुनर और मेहनत है जिसको इस्तेमाल करके वो बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। सबसे अहम हुनर सिर्फ एक ही है, और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। यानी मुशक्कत, मुशक्कत और मुशक्कत। यकीन करें, उन बच्चों के नंबर ज्यादा आते हैं जो अपनी पढ़ाई के हवाले से प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस को अपना नस्बुल ऐन बना लेते हैं। अगर एक तालिब इल्म सबक कभी कभी याद करता है तो सबक कभी अच्छा याद नहीं होगा। अगर सबक सबक को बार बार याद करने की प्रैक्टिस करेगा तो सबक जल्दी याद होने लग जाएगा। ये कायदा और कुलिया है कि तालिब इल्म की अगर लिखाई अच्छी नहीं है, वो बार बार प्रैक्टिस करेगा तो एक दिन उसकी लिखाई अच्छी होने लग पड़ेगी। बच्चे की पेपर प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी, और बच्चे को पेपर प्रेजेंटेशन मालूम भी नहीं है, लेकिन जब वो एक मखसूस तरीके से पेपर की प्रेजेंटेशन देखकर इसकी प्रैक्टिस करेगा और करता ही चला जाएगा, तो एक दिन जरूर उसकी पेपर प्रेजेंटेशन इस काबिल हो जाएगी जो उसे इम्तिहान में अच्छे नंबर दिलाएगी। लिखाई की रफ्तार अच्छी नहीं होती। अक्सर तालिब इल्म ये परेशान रहते हैं कि उनका पर्चा मुकम्मल नहीं होता। तो लिखाई की रफ्तार अच्छी करने के लिए भी सिर्फ यही नुस्खा है कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आपने स्टॉप वॉच सामने रखनी है और एक फिक्स टाइम में लिखते चले जाना है। 15 या 20 मिनट या आधा घंटा फिर रोजाना प्रैक्टिस करें। आप खुद देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता शीट्स की तादाद और लिखाई की रफ्तार बढ़ती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप आधे घंटे में 8 से 10 शीट्स लिखने के काबिल हो जाएंगे। ये अमूमन देखा गया है कि बच्चे कहते हैं कि हमारे हमें याद किया हुआ सबक याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। ये सारा मामला जो है वो हमारी मेमोरी का होता है। आप याद कीजिए, बार बार याद कीजिए, आपके मेमोरी के मसल्स एक्टिव हो जाएंगे। जब मसल्स एक्टिव होंगे, काम करने लगेंगे, तो बड़े से बड़ा सबक, बड़े से बड़ा डाटा और बेशुमार चीजें याद होने लग जाएंगी। आपको एक वाकया सुनाते हैं। आज का सबसे बड़ा राज ये है कि जो प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है, बार बार कोशिश करता है, वही एक दिन चैंपियन बन जाता है। मोहम्मद अली क्ले का नाम तो आप सबने सुना होगा। मोहम्मद अली क्ले जो दुनिया का बेहतरीन बॉक्सर है। एक दफा रेसलिंग होती है। रेसलिंग में जैसे ही वो रिंग में उतरता है और उतरते ही पहला पंच मारता है अपने मुखालिफ के मुंह पर, और इसका मुखालिफ नीचे गिर जाता है और वो रेसलिंग उसी वक्त जीत जाता है। सहाफी आता है, माइक आगे करके उससे पूछता है, मोहम्मद अली क्ले, आज तुम्हें जो इनाम मिला है वो $1,00,000 का है। ये बताओ, एक पंच से लाखों मिल जाता है? मोहम्मद अली बहुत खूबसूरत जवाब देता है। वो कहता है कि इस पंच को बनाने के लिए मैंने 21 साल प्रैक्टिस की है, और आज ये पंच छूता है तो बंदा नीचे गिर जाता है। तो मेरी दरख्वास्त अपने तालिबात और तालिब इल्म बेटों से यही है कि वो मेरी जब वीडियो देख रहे हैं तो खुदा के लिए अपनी पढ़ाई से जितनी चीजें हैं इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको रियाजी मुश्किल लगती है, प्रैक्टिस कीजिए। आपको केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, डेली प्रैक्टिस कीजिए। बायो मुश्किल लगती है, रोजाना प्रैक्टिस कीजिए। साइंस या कोई भी मजमून आपको मुश्किल लगता है तो इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मेहनती शख्स के सामने पहाड़ कंकर है
اور کاہل انسان کے سامنے کنکر پہاڑ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے صبر کے ہزاروں دن ہوتے ہیں۔ تو میری دعا ہے اور میری آپ لوگوں کے لیے اپنے رب العزت سے یہی دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس سفر میں، اس کامیابی کے سفر میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔